यही यही बात मैं कह रहा हूँ, 3 महीने में लगभग 2 लाख लोगों को नौकरी दी गई। ये तो बड़े पैमाने पर सीटेट फेल, फेल, पाठक तो कलम में उठाए कार्रवाई करने के लिए हजारों, मैं समझता हूँ हजारों, और सरकार से वेतन ले रहे हैं। और दूसरी तरफ आप जो कहते हैं यहाँ पर देश को कहते हैं, और लोटा थाली कटोरा पर भी करोड़ों करोड़ रुपए का गबन से सूची आई है, और कार्रवाई जो है शिक्षकों पर कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चों पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो तो मुख्यमंत्री जी और तमाम जो शिक्षक संघ के, चाहे शिक्षक विभाग से जो इनसे चुने गए हैं, उनको भी कहीं कोई मतलब नहीं है, देते हैं। मुझे लगता है कि के पाठक मात्र एक व्यक्ति ही नहीं, इनके ऊपर ये वही सही होगा, बात कुछ नहीं है। के पाठक की सारी शिक्षा व्यवस्था पाठक जैसा जल्द से जल्द। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं ठीक से आ रही है, आपके कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। दिलीप जी, मुझे लगता है आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। दिलीप जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में पूरा घालमेल है, एक तो पूरा बिहार क्योटिक हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसमें अगर इररिस्पॉन्सिबल और इनसेंसिटिव ऑफिसर के पाठक जैसे रहेंगे तो और भी खराब स्थिति हो गई है। के पाठक को अनुशासन लागू करने से कोई नहीं रोक रहा है, के पाठक को शिक्षा का स्तर बेहतर हो यह काम करने के लिए कोई नहीं रोक रहा है, सब उनकी तारीफ करेंगे। लेकिन के पाठक लॉजिक से तो चलेंगे, लॉजिकल तो होंगे। हो सकता है टाइमिंग को लेकर के, इसके पहले भी गर्मी की छुट्टी होती थी, इसके पहले भी गर्मियों में क्लासेस लगते थे, लेकिन उसका ड्यूरेशन 1:30 बजे तक तो नहीं होता था। आप भरी दोपहरी में शिक्षकों को सजा दे रहे हैं। आप, इसका मतलब है कि आप भी नशे में हैं, आपको किसी बात की गर्मी चढ़ गई है, और आप सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक स्कूल चलाना चाहते हैं गर्मी में, जो कि तर्कसंगत नहीं है, व्यावहारिक नहीं है। आप अगर चलाना ही है तो 6 से 10 कर दीजिए, आप सुबह में अगर आपको चलाना है। भाई सवाल है कि आप आम खाने में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप गुठली गिनने में आपका इंटरेस्ट है। कौन के पाठक जी को समझाएगा कि आप गुठली क्यों गिनने में लगे हुए हैं? आप आम खाने में लगिए ना, आप शिक्षकों से पढ़ाई का काम करवाइए। आप शिक्षकों को मतगणना करवाने क्यों भेजते हैं? आप शिक्षकों को बकरी गिनने क्यों भेजते हैं? दिलीप जी बताइए जरा सा, बिहार के गुंडा प्रशासन को बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ईमानदार अधिकारी हैं, इस भ्रम को अपने मन से लोगों को निकालना चाहिए कि ईमानदार अधिकारी नहीं है, दिखावा कर ये इनके आने के बाद शिक्षा विभाग में करोड़ों अरबों का घोटाला हुआ है। तो जांच करवा ले सरकार, पता चल जाएगा। करोड़ों अरबों का घोटाला हुआ है, चाहे बेंच जज के नाम पे हो, पे हो, हर एक स्कूल को पैसा बना हुआ है मंथली। जिस स्कूल की जितनी कैपेसिटी की उस अनुसार पैसा बंधा हुआ है, नीचे से ऊपर तक मंथली पैसा पहुंचाना पड़ता है। एक बार जांच करके दिखा लेना सरकार, पता चल जाएगा। आप जाके गुप्त रूप से कीजिए, हर एक स्कूल में जाके आपको पता चल जाएगा कि हर एक बड़ा है, माने स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है, 7,000, 10,000, 12,000 तक मंथली ऊपर तक पैसा पहुंचता है, और सबका परसेंटेज बढ़ता हुआ है। तो के पाठक ईमानदार कहां से हो गए? इन्हीं के समय में टीआरई एसटीटी का सर्टिफिकेट नहीं है। दिलीप जी आपको क्या जांच की? अभी दिलीप जी 2-3 बाइट अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, वीडियो बाइट दिखा रहा हूं। उसके बाद आपका नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए शॉर्ट नोटिस पे आज मुझे लाइव आना पड़ा है। लेकिन मैं आप लोगों से वायदा करता हूं, बिहार के शिक्षकों से वायदा करता हूं कि कल से मेरा आपको, आपके बिहार की शिक्षा के लिए समर्पित मेरा यह अभियान शुरू हो रहा है। और कल से प्रत्येक दिन मैं कोशिश करूंगा कि टाइमिंग हमारी जो भी हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कल 4 बजे से हम आपके साथ लगातार जुड़े और हम बिहार के शिक्षकों की बात को ईमानदारी से रखें, और सरकार की भी जो अगर कोई लॉजिकल बात है तो उसको भी बहुत ही ईमानदारी से सामने में रखें। लेकिन हम सरकार को ये बात मैं गारंटी देता हूं कि वाइब नेटवर्क ने आज तक जो कोई भी काम अपने हाथ में लिया है उसको अंजाम तक पहुंचाया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं
कि मैं आपकी इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाऊंगा और सरकारी गुंडागर्दी का हर स्तर पर विरोध करूंगा। डंके की चोट पे कह रहे हैं। मैं आपको कुछ बाइट दिखा रहा हूं जो वहां के अभिभावकों की है और एक डॉक्टर की है, जहां बच्चे बीमार होकर के हॉस्पिटल में जा रहे हैं। जरा वो प्रतिक्रिया सुनवाइए। आ रहा है बेहोश होकर, इसका क्या मामला है? इस अत्यधिक गर्मी होने की वजह से और डायरिया होने, पानी की कमी की वजह से इन लोग का अस्पताल में भर्ती हो रही है। उसी के चक्कर में उसको बेहोशी हो रहा है और इस तरह का कंडीशन हुआ है। सुचारू रूप से इलाज चल रहा है। हाँ, सबको है ना, जो भी सुविधा है अस्पताल में, ग्लूकोज का, उसके बाद ORS का, वो सब व्यवस्था यहाँ हो रहा है। वो तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का सब। आपका सर नाम? डॉक्टर राहुल। हुआ तब ठीक ठाक चल रहा था अभी तक। आज पता चला कि बच्चा बेहोश होने लगा। हम लोग घर में थे, तुरंत दौड़ कर आए तो देखे टीचर लोग सब मोटरसाइकिल पर लेकर यहाँ आए हॉस्पिटल, रेफलर हॉस्पिटल के राहुल सर हैं डॉक्टर साहब। उन्होंने ही अकेले यहाँ पर थे और यहाँ का स्टाफ जो भी है, सिक्योरिटी गार्ड हो या सफाई कर्मी हो, यही सब के द्वारा बच्चा को तत्काल राहत दी गई। यहाँ अभिभावक तो पीछे थे, अभिभावक की हालत भी वही है। अभी कम किए और कोई माथा रगड़ रहे हैं, कोई पानी पिला रहे हैं, कोई औरत घोल दे रहे हैं। डॉक्टर साहब अभी तुरंत आए। क्या कितने बच्चे? ये हालत है, बिहार में डॉक्टर मौजूद है। अब बच्चे बीमार हो रहे हैं, गर्मी बेतहासा है। वहां के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को इसका इल्म नहीं है। आज इस लाइव डिबेट में मैं के पाठक से, मैं आशुतोष पाठक, ये आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा सा जगाइए और थोड़ा सा लॉजिकल बनिए। देखिए कि कहां बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कहां शिक्षकों को परेशानी हो रही है। शिक्षकों को थोड़ी सुविधा दीजिए और फिर शिक्षकों के साथ बातचीत शुरू कीजिए। उसके बाद अगर शिक्षक ना माने तो फिर अपने विजिलेंस को इस तरह से बढ़ाइए कि शिक्षक स्वयं गलती ना करें। लेकिन शिक्षकों को अपमानित करके, शिक्षकों को प्रताड़ित करके शिक्षा के स्तर को नहीं सुधारा जा सकता है। ये मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। लेकिन ये आज तो मेरा आग्रह है, कल से मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभियान शुरू करूं बिहार के शिक्षकों को लेकर के, बिहार की शिक्षा को लेकर के और बिहार के अस्पतालों को लेकर के। तो आज दिलीप जी हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि कल भी अगर मौका मिले, अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपकी ठीक रही या दूसरे जो साथी होंगे उनसे मैं बात करूंगा। अभी के लिए इतना ही। आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।